न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 16 दिसंबर 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की। यानी 16 दिसंबर से लेके 24-25 दिसंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि घर पर कुछ ज़रूरी वर्क की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको जो मौसम के बारे में ज़रूरी अपडेट है वो देता रहूं। अगर हम पिछले 2 हफ्तों के मौसम की बात करें तो आपने देखा होगा कि उम्मीद के मुताबिक बहुत ज़्यादा चेंज या बदलाव पूरे भारत में देखने को नहीं मिला है। हालाँकि जो दक्षिण भारत है यहाँ पर कुछ इन इलाकों को छोड़ दें तो चाहे वो उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो या पूर्वी भारत, इन सभी भागों पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ़ और शुष्क ही बना हुआ है। हालाँकि पिछले 2-3 दिनों से हवाओं की रफ़्तार थोड़ी कम हुई है, क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उत्तर-पश्चिमी हवाएँ कमज़ोर पड़ गई हैं और जो कमज़ोर डब्ल्यूडी आ रहे हैं, उसकी वजह से भी उत्तर-पश्चिमी हवाएँ कमज़ोर पड़ी हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि गंगा के मैदानी भागों पर कोहरा दिखाई देने लगा है। इसके अलावा अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें आगे इसके अलावा अगर हम बारिश की गतिविधियों की बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ सिर्फ़ जो तमिलनाडु, केरल के इलाके हैं यहाँ पर भी कहीं-कहीं पर देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ पीछे को हट चुकी हैं और मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ़, शुष्क और गर्म बना हुआ है। जो सितंबर में 3 महीने का वेदर फ़ोरकास्ट डाला था उसमें भी मैंने बताया था कि कु बहुत ज़्यादा चेंज दिसंबर या नवंबर तक देखने को मिलने वाला नहीं है। मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ़ और शुष्क ही रहेगा। हालाँकि अगर हम देखें तो मेरा अनुमान था कि दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में कहीं-कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी मैदानी राज्यों पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो उम्मीद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमज़ोर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी का नामो-निशान नहीं है। बहुत हल्की बर्फ़बारी कहीं-कहीं पर ऊँचे इलाकों पर दिखाई दे रही है। अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ों को प्रभावित करता हुआ डब्ल्यूडी दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से उम्मीद दिख रही है कि 17 सितंबर को भी बहुत हल्की बर्फ़बारी लद्दाख या लेह के आसपास या हिमाचल के ऊपरी भागों पर हल्की बर्फ़बारी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में बर्फ़बारी या बारिश की संभावना नहीं है, सिर्फ़ बादल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर पर दिखाई देंगे। मैदानी राज्यों में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेके हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भाग, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर भी मौसम लगभग साफ़ और शुष्क बना हुआ है। सिर्फ़ हल्का कोहरा जो वो उसकी वजह वो सिर्फ़ हल्का कोहरा आप देख सकते हैं कि मैदानी भागों पर दिखाई दे रहा है। पिछले लगभग 4-5 दिनों से मैदानी राज्यों पर कोहरा दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर पर पहुँचा तो उसकी वजह से वह बहुत हल्का कमज़ोर सा सर्कुलेशन राजस्थान और पंजाब के एडजॉइनिंग भाग पर बना। उसकी वजह से हवाएँ बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से तराई के रास्ते पहुँचने लगी और यहाँ से उत्तर-पश्चिमी हवाएँ बहुत हल्की और रफ्तार से चल रही हैं। जब इन बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नम वाली हवाएँ का मिलन जब इस राज्य पर हुआ, यानी कि पंजाब के तराई वाले इलाके, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से लेके हरियाणा के तराई वाले इलाके, इन भागों पर जब गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन हुआ तो सुबह के समय यहाँ पर कोहरा देखने को मिला। आपको देखने को भी मिला होगा कि पहले कोहरा जो इस पूरे पट्टी में हिमालय की तराई में दिखाई दिया, क्योंकि बंगाली खाड़ी की हवाएँ सबसे पहले इन्हीं भागों में पहुँची। जब यहाँ पर ठंडी हवाओं से मिलन हुआ तो यहाँ पर कोहरे का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे पश्चिमी हवाएँ और कमज़ोर हो गईं, तो उस वजह से थोड़ा-सी पूर्वी हवाओं का ज़ोर और पकड़ा, तो यहाँ से तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया। यानी कि जो पश्चिमी हवाएँ थीं वो थोड़ा पीछे हट गईं और ये थोड़ा दक्षिण में इनका मिलन हुआ। जो दक्षिण में पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं, यानी कि पंजाब के दक्षिण में, हरियाणा के मध्य भागों, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में यहाँ पर हवाओं का मिलन हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि टर्फ जैसी कंडीशन ग्राउंड पर बनी। जहाँ पर भी टर्फ जैसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, या अगर हम कहें तो कि जब ग्राउंड पर होते हैं तो कोहरे का निर्माण होता है। वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। इसी वजह से आपने देखा होगा कि लगभग 15 दिसंबर को भी इस पूरी पट्टी पर कोहरा दिखाई देखने को मिल रहा था। हालाँकि जो तराई वाले इलाका है यहाँ पर कोहरा हट चुका था, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएँ पूरी तरीके से लगभग सेट हो चुकी थी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव ज़्यादा था, इस वजह से आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर भी टेम्परेचर ऊपर गए, चाहे वो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल। इसी तरीके से जो पंजाब के तराई वाले भागों से लेके बिहार के तराई वाले इलाके, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती से लेके बिहार के तराई वाले इलाके, इन भागों में टेम्परेचर ऊपर देखने को मिले।
उसकी वजह यही थी कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन जहाँ जहाँ पर उत्तर-पश्चिमी हवाएँ और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का मिलन हुआ, वहाँ पर कोहरे का निर्माण हुआ और यहाँ पर घना फॉग देखने को मिला। अब धीरे-धीरे अब धीरे-धीरे ये वेस्टर्न डिस्टर्ब में आगे की तरफ निकल रहा है, तो जो बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव है, वो ख़त्म होगा और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का हल्का प्रभाव थोड़ा-सा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से कोहरा छँट जाए। सिर्फ हल्की उत्तर-पश्चिम हवाओं की रफ्तार रहेगी, लेकिन महसूस होगा कि हवाएँ चल रही हैं। दोपहर के समय थोड़ी तेज़ रह सकती है, लेकिन शाम और सुबह के समय हवाओं की रफ्तार कम रहेगी, जिसकी वजह से कोहरे की संभावनाएँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तरी भाग और यहाँ तक कि बिहार के तराई वाले इलाकों में भी कहीं-कहीं पर कोहरे की संभावनाएँ बन सकती हैं। यानी कि सुबह के समय यहाँ पर हल्का या कहीं-कहीं पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे-जैसे धूप का प्रभाव बढ़ेगा, तो ये कोहरा भी छँट जाएगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में लेकिन अब आने वाले दिनों में 25 दिसंबर के बाद से कोहरे का प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलने वाला है। इसका कारण ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हवाओं की रफ्तार बेहद कम है और ऊपर से टेम्परेचर भी, क्योंकि सूरज जो है लगातार दक्षिणी गोलार्ध में पहुँच रहा है, तो उसकी वजह से धूप का प्रभाव भी कम होगा, यानी कि गर्मी का प्रभाव भी कम होने की वजह से टेम्परेचर कम होगा, तो जो हवा में नमी मौजूद है, वो कोहरे का निर्माण करेगी। इस वजह से मैदानी राज्यों पर 25 दिसंबर के बाद से कोहरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके प्रभावित होंगे। अब अगर हम बारिश की संभावनाओं की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर बारिश की संभावनाएँ विंटर सीज़न में होती हैं, तो वो 25 दिसंबर से लेके और 10 और 15 जनवरी के बीच ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि इसी समय टेम्परेचर सबसे कम होता है। जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है, तो उसी वक़्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मज़बूत होते हैं। यानी कि जितने टेम्परेचर कम होंगे, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतने ही मज़बूत होंगे और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा मज़बूत आएँगे, तो वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से हवाओं को अपनी तरफ खींचेंगे। तो उस वजह से बारिश की संभावनाएँ पहाड़ों से लेके मैदानी राज्यों पर बनती हैं। विशेष रूप से राजस्थान के उत्तरी भागों, हरियाणा या पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर बारिश की संभावनाएँ बनती हैं। पिछले साल भी यही स्थिति देखने को मिली थी, जब आपने देखा होगा कि 27 और 28 दिसंबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर पर पहुँचा था और एक लो प्रेशर सिस्टम आंध्र प्रदेश उसके आसपास बना हुआ था। दोनों के मिले-जुले प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी भागों से लेके पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, बिहार तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। लेकिन इस साल एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर आ रहे हैं। पिछले साल थोड़ा इन दिनों में ज़्यादा अपेक्षाकृत मजबूत डब्ल्यूडी देखने को मिले थे, लेकिन इस साल काफ़ी कमज़ोर हैं। हालाँकि इनका प्रभाव आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरब है और उसके आसपास के भागों पर भारी बारिश इन डब्ल्यूडी के द्वारा हो रही है, लेकिन क्योंकि इनका ट्रैक जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि ये थोड़ा उत्तर की तरफ भारत से होकर गुजर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भारत के राज्यों पर दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि जो ईरान हो या सऊदी अरब हो, उसके आसपास यहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक दूसरा कारण होता है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल लो प्रेशर सिस्टम इन्हीं दिनों में, यानी कि 27 और 28 दिसंबर के आसपास यहाँ पर बना था और एक डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर पर पहुँचा था। दोनों के समन्वय की वजह से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान, उत्तर भारत से लेके मध्य भारत तक देखने को मिली थी। तो अगर हम देखें, तो एक तो ये है कि डब्ल्यूडी मजबूत आए, तो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मैदानी राज्यों पर देखने को मिलती हैं और दूसरी वजह ये होती है कि डब्ल्यूडी कमज़ोर है, लेकिन लो प्रेशर सिस्टम कोई बंगाल की खाड़ी पर बन जाए और वो इस तरीके से या अरब सागर के आसपास बना हुआ हो, तो उसकी वजह से भी क्योंकि यहाँ पर घने बादल बनते हैं और ऊपर से डब्ल्यूडी गुजर रहा होता है, तो डब्ल्यूडी बादलों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो उस वजह से बारिश की गतिविधियाँ गुजरात से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक दिखाई देती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भारी बर्फबारी उस वजह से देखने को मिल जाती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में डब्ल्यूडी को नमी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी या ये जो सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ होता है, तो उससे मिल जाती है। अगर हम आज की स्थिति देखें, तो फिलहाल लगभग 1 सप्ताह तक कोई भी ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर आ रहे हैं और दूसरा कोई ज़्यादा मजबूत वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ हो सकता है कि अगले सप्ताह एक लो प्रेशर सिस्टम
अरब सागर के दक्षिणी भागों पर बन जाए। अब देखना ये है कि ये अगर ये इसका ट्रैक थोड़ा उत्तर की तरफ रहता है, यानी कि ये थोड़ा उत्तर में जाता है, महाराष्ट्र उसके आसपास, तो और ऊपर से डब्ल्यूडी आ जाए तो उस वजह से बारिश गतिविधियाँ मध्य भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसकी संभावनाएं अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो कम कम ही दिख रही हैं। ये मान के चलिए कि मौसम ज़्यादातर राज्यों पर शुष्क ही रहेगा, सिर्फ बादल आते जाते दिखाई देते रहेंगे, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल होंगे। और लो प्रेशर सिस्टम जब यहाँ पर बनेगा तो उसके प्रभाव से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर भी कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो फिलहाल कोई भी बड़ा मजबूत वेदर सिस्टम बाहर के राज्यों पर बना हुआ नहीं है, सिर्फ हाँ कमजोर सा डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के राज्यों पर बना हुआ है। तो उसकी वजह से बहुत हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले राज्यों पर, जिनमें गिलगित बाल्टिस्तान से लेके लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर बहुत लाइट देखने को मिल सकती है। ये मान के चलिए कि सिर्फ बादल छा सकते हैं या बहुत ऊंचाई वाले इलाकों पर बहुत हल्की बर्फबारी एक दो जगहों पर देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर मौसम शुष्क ही रहने वाला है। अभी मौसमी सिस्टमों के बीच 16 दिसंबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 16 दिसंबर के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर को प्रभावित कर रहा है, तो उसका ना के बराबर प्रभाव जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों पर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। बाकी जगहों पर बादल या तो बने रहेंगे पहाड़ी राज्यों पर, या मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल बहुत कम है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैदानी राज्यों पर, पूरे गंगा के मैदानी भागों पर बहुत हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देहाती इलाके शामिल हैं। लेकिन जैसे जैसे धूप का प्रभाव पड़ेगा तो ये कोहरा छट जाएगा। दोपहर में बहुत हल्की हवाओं की रफ्तार उत्तर पश्चिमी रहेगी और सुबह और शाम के समय हवाओं की रफ्तार थम जाएगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से आधी रात के बाद कोहरा इन इलाकों में देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है, और मौसम मध्य भारत में भी टेम्परेचर काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार हल्की सी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा और मौसम गर्म बना रहेगा, क्योंकि दक्षिण से ये हवाएं आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से हवाएं गुजरात तक पहुंच रही हैं, तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम चलें तो कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा हिल तक बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। 17 सितंबर को भी आप देख सकते हैं कि एक नया डब्ल्यूडी पहाड़ों पर राज्यों पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका प्रभाव गिलगित बाल्टिस्तान और उसके आसपास के भागों तक ही सीमित रहेगा। बहुत हल्की बर्फबारी या बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ये जो नया डब्ल्यूडी पहुंचेगा तो उसके बादल आपको जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेके पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे, सिर्फ इनसे धूप का प्रभाव दिन के समय थोड़ा कम होगा, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब ये डब्ल्यूडी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि 17 और 18 दिसंबर के आसपास, तो एक बहुत कमज़ोर सा सर्कुलेशन एक बार फिर से बनेगा, तो उसके प्रभाव से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो जब हम बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी तो तराई वाले इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये 18-19 के आसपास तक और घना कोहरा पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर देखने को मिल सकता है, विशेष रूप से सुबह के समय। लेकिन जब धूप का प्रभाव पड़ेगा तो ये कोहरा छट जाएगा और मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रदूषण है वो भी सुबह के समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे-जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होती है। जब हवा गर्म होगी तो हवा के कण जो हैं वो थोड़ा दूर-दूर हो जाते हैं। तो उस वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वो भी दूर-दूर होंगे, तो उस वजह से विज़िबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है। यही वजह है कि शाम और सुबह के समय प्रदूषण ज़्यादा होता है, यानी कि AQI का स्तर काफ़ी ऊपर पहुँच जाता है। तो क्योंकि हवा सिकुड़ जाती है और जो प्रदूषण के कण हैं वो पास-पास आ जाते हैं। लेकिन जब दिन के समय धूप की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होकर उसके कारण दूर-दूर हो जाते हैं। तो AQI का स्तर
थोड़ा कम हो जाता है और यानी कि और उसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी बेहतर दोपहर में हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य भारत से लेके पूरे दक्षिण भारत तक इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बहुत हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बने रहेंगे। रहने के कारण सुबह के समय टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहेंगे। गुजरात में टेम्परेचर ऊपर रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि दक्षिण में भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। हल्की बारिश की संभावनाएं दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा हिल्स और तटीय इलाके, चेन्नई, उसके आसपास के भाग, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी कोहरा का प्रभाव सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर कहीं-कहीं पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से जो निचले इलाके हैं, घाटियाँ हैं, इन भागों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। 19 और 20 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि कोई विशेष बदलाव देखने को मिलने वाला नहीं है। सिर्फ हल्का-सा सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके प्रभाव से बंगाली खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बिहार के पूर्वी भागों तक बढ़ेगा। इसी तरीके पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से घना कोहरा कहीं-कहीं पर इन राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत में मध्य भारत पर सिमिलर कंडीशन बनेगी। हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बर्फबारी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी राज्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ये बर्फबारी सिर्फ नाम मात्र को कहीं-कहीं पर ही देखने को मिलेगी। लेकिन बादल जो हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर दिखाई देते रहेंगे। इनसे बारिश की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम चलें तो महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तेलंगाना, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिण में बारिश घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, चेन्नई, उसके आसपास के भाग, यहाँ पर बारिश जो हल्की बारिश की संभावनाएं पिछले 2 दिनों से बन रही थी, वो संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी, यानी कि सिर्फ केरल के कुछ दक्षिणी भागों पर भी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो ये WD है वो काफ़ी ईरान उसके आसपास के राज्यों पर भारी बारिश देने वाला दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका ट्रैक कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर को बहुत ही जो ऊंचाई वाले भाग हैं इन्हीं को प्रभावित करके आगे की तरफ निकल जाएगा। अगर ये इसका ट्रैक कुछ इस तरीके से होता तो ये उत्तर भारत को प्रभावित करता है, यानी कि उसका प्रभाव राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगा और दिखाई देता। साथ ही साथ इसको कुछ मध्य प्रदेश के भागों तक भी कभी-कभी इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी हमें बारिश के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जनवरी में इसका ट्रैक कुछ दक्षिण में हो, तो उस वजह से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर और मध्य भारत पर दिखाई दे जाएँ। 20 और 21 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो WD ईरान उसके आसपास के भाग पर बना था, वो आगे की तरफ जम्मू कश्मीर के करीब पहुँच जाएगा। तो उस वजह से हमें दिख रहा है कि अगर हम आज के अपडेट की बात करें तो इसमें दिख रहा है कि गिलगित बल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और 1-2 जगहों पर तेज़ बारिश या बर्फबारी गिलगित बल्टिस्तान उसके आसपास हो सकती है। इसके अलावा एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके प्रभाव से पूर्वी हवाएं पंजाब, दक्षिण पूर्वी हवाएं पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली तक चलेंगी। क्योंकि हवाएं दक्षिण से ऊपर की तरफ आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसमें उत्तरी राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर काफ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हम कहें तो 20, 21 और 22 और लगभग 23 तारीख तक टेम्परेचर ऊपर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सुबह के समय क्योंकि नमी वाली हवाएं अरब सागर से पहुंचेंगी, तो उसकी वजह से कोहरा भी कहीं-कहीं पर सुबह के समय देखने को मिल सकता है। बाकी राज्यों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ तक कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पर भी मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाएं उत्तर से
आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उस वजह से इसमें नमी नहीं होगी, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर ऊपर पहुँच जाएगा और मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। 22 और 23 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि इस डब्ल्यूडी का प्रभाव लगातार 3-4 दिनों तक बना रहेगा। तो हो सकता है कि इस बार जो डब्ल्यूडी है वो उसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव जम्मू कश्मीर के इलाकों पर देखने को मिल जाए और बर्फबारी, ये उम्मीद दिख रही है कि ये डब्ल्यूडी अच्छी बर्फबारी, या अगर हम कहें तो मध्यम दर्जे की बर्फबारी कहीं-कहीं पर जम्मू कश्मीर के ऊँचाई वाले इलाकों पर दे सकता है और निचले इलाकों में हल्की बारिश, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा, पुलवामा, इन सभी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी इस डब्ल्यूडी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा इसका प्रभाव हिमाचल के उत्तरी इलाके, उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी बहुत ऊँचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी इस डब्ल्यूडी का प्रभाव मैदानी राज्यों में सिर्फ बादल आते-जाते बादलों के रूप में दिखाई देगा, यानी कि बादल आते-जाते इन राज्यों में दिखाई देंगे, जिसमें पंजाब से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के राज्य शामिल हैं। बाकी अगर हम नीचे की तरफ चलें तो दक्षिणी राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पर भी सिमिलर कंडीशन में रहेगी और दक्षिण में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 24 और 25 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है वो लगभग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ेंगी। इस बार हमें लग रहा है कि क्योंकि ये डब्ल्यूडी काफ़ी प्रभावशाली था, तो ये बर्फबारी भी मध्यम दर्जे की बर्फबारी कुछ ऊंचे पहाड़ी राज्यों पर देगा। तो उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 24 और 25 दिसंबर से टेम्परेचर पहले राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर गिरने शुरू होंगे, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 और 25 तारीख के आसपास आगे की तरफ निकल जाएगा, तो वो उत्तर-पश्चिमी हवा का प्रभाव पूरे पहाड़ी राज्यों से लेके जो उत्तर भारत के मैदानी राज्य हैं, इन सभी भागों पर दिखाई देने लगेगा और इन ठंडी हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर तक इस डब्ल्यूडी का प्रभाव, इन उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा। तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और सुबह के समय पंजाब, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में हल्का कोहरा सुबह के समय दिखाई दे सकता है। लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, तो 24 और 25 दिसंबर के आसपास धूप का प्रभाव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सुबह में घना कोहरा रहेगा, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से। लेकिन जब हवाओं की रफ्तार तेज़ होगी, तो जो कोहरा है, जो प्रदूषण है, उसके कारण दूर-दूर तक बिखर जाएँगे, तो धूप का प्रभाव बढ़ेगा। तो लाइट और चमकीली धूप इन राज्यों में दिखाई देगी। तो अगर हम कहें, क्योंकि हवाओं की रफ्तार थोड़ी अपेक्षा करें तो तेज़ रहेगी, तो उस वजह से दिन के समय जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 24 और 25 दिसंबर को प्रदूषण का स्तर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन जो हम थे कपकपाने वाली ठंड, क्योंकि जो उत्तर भारत में दिसंबर में जो ठंड है वो उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से ही होती है। लेकिन जो जनवरी में जो ठंड है वो गलन वाली ठंड होती है, यानी कि घने कोहरे की वजह से, घना कोहरा जब होता है तो उस वजह से गलन बढ़ती है, धूप बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तो उस वजह से गलन वाली ठंड होती है। तो अगर हम कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 24 और 25 दिसंबर को इस डब्ल्यूडी के प्रभाव की वजह से ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बारिश की संभावनाएँ फिलहाल इस सप्ताह नहीं है, उसके लिए हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह यानी कि 25 दिसंबर के बाद से लेके 10 और 15 जनवरी के बीच बारिश की संभावनाएँ मैदानी राज्यों पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, तो उसी वजह से डब्ल्यूडी प्रभावशाली होंगे और हो सकता है कि कोई सिस्टम अगर दक्षिण से बनता है, वो नमी को उत्तर की तरफ पुश करता है, तो उस वजह से भी दोनों के इंटरेक्शन की वजह से मैदानी राज्यों पर बारिश की संभावनाएँ बन सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।